हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज बीएससी थर्ड ईयर का जो थर्ड पेपर है आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसमें जो लेक्चर नंबर 5 है आपका है। तो मैंने सभी जो बेसिक कंसेप्ट हैं आपके चैप्टर के वो कंप्लीट करा दिए हैं। अब आइए उनके क्वेश्चन देखते हैं कि मिक्स क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आपका फाइंड द फंक्शन whose first difference is 9x square plus 11x plus 5। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया हूं और क्वेश्चन है आपका फाइंड द फंक्शन हुज फर्स्ट डिफरेंस इज इतना है। ठीक है, 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5। तो ये कह रहा है कि वो फंक्शन निकालिए जिसका फर्स्ट डिफरेंस ये है। तो फर्स्ट डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ रिपीट करा देता हूँ कि फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स। ठीक है, या फिर किसी पॉलिनोमियल का फर्स्ट डिफरेंस होगा क्या। और फंडामेंटल जो थ्योरम था आपका nth डिफरेंस के लिए वो हमने पढ़ा हुआ है कि nth डिफरेंस पे वो कांस्टेंट वैल्यू देता है और उससे हायर ऑर्डर पे 0 देता है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। फाइंड द फंक्शन हुज फर्स्ट डिफरेंस इज 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5। ठीक है, तो लेट एफ एक्स बी द रिक्वायर्ड फंक्शन। सॉल्यूशन टेक कर लीजिए, माना फंक्शन एक्स है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू let fx be the required function then क्या फाइंड हो जाएगा आपको, fx इज इक्वल टू देन 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5। ये आपको फाइंड, इसको टेक कर लिया। देन अच्छा, फर्स्ट डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो देन क्या होगा ये फर्स्ट डिफरेंस में, फर्स्ट डिफरेंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ओके, क्योंकि फर्स्ट डिफरेंस दिया है तो फर्स्ट डिफरेंस आपका ये है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। अब आप देखिए, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो लेट फैक्टोरियल नोटेशन आप सभी ने पढ़ा है, 9x स्क्वायर 11x प्लस 5 इज इक्विवेलेंट टू किसके, और ये होगा आपके पास किसके इक्वल होगा, इसको फैक्टोरियल नोटेशन में बदल देते हैं। तो फैक्टोरियल नोटेशन में आप बदलेंगे ax फैक्टोरियल 2 bx फैक्टोरियल 1 और 5, यहाँ कांस्टेंट आएगा, ये c है। ठीक है, तो जो इसको ओपन कर दीजिए अब आप, x माइनस 1 b, ये x होगा और ये आपका c है। 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5, 9x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल 5। ठीक है, अब आप देखिए, तो हाउ मेनी फैक्टर x और x माइनस 1, तो देन पुटिंग a b c का वैल्यू फाइंड करना है। पुटिंग x इज इक्वल टू 0, मैं इसको 1 दे रहा हूँ, या 1 इसको दे रहा हूँ, 2 आप इसको दे दीजिए। ठीक है, इन 2 तो वी गेट क्या फाइंड हो जाएगा, फाइंड आपको होगा x 0 रख रहे हैं, ये भी 0 0, ये 0 ये 0, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया है, c इज इक्वल टू आपको मिल गया है 5। एंड अगेन पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन 2, समीकरण नंबर 2 में x बराबर 1 रखने पर तो क्या मिल रहा है आपको, जब आप 1 रखेंगे तो ये 0, और यहाँ देखिए क्या होगा, 9 प्लस 11 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 प्लस b प्लस c, और c का वैल्यू 5 है, और ये हो गया आपका 20 प्लस 5 और b
प्लस 5, 5 से 5 कैंसिल, तो b इज इक्वल टू आ गया है आपके पास 20 आ गया है। b कितना आ गया है 20, ठीक है। अब जब आपका b 20 आ गया है, एक और बचा हुआ है a कितना आएगा, तो जो फैक्टर थे वो दो ही थे, अब थर्ड को फाइंड करना है। तो कंपेयरिंग द लाइक पावर ऑफ बोथ साइड, कंपेयरिंग द पावर ऑफ x ऑफ 2, मतलब x की घात जो 2 है उसका दोनों पक्षों में तुलना कर लीजिए। तो कंपेयरिंग इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 3 एंड इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 3, तो देन सॉरी x स्क्वायर, देन तो a इज इक्वल टू कितना मिलेगा, वही आएगा a इज इक्वल टू कितना आ गया 9। तो सभी के वैल्यू फाइंड कर लिए हैं, तो सबका वैल्यू फाइंड कर लिए हैं। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c in 1, तो वी गेट क्या फाइंड हो जाएगा, समीकरण 1 में रख दीजिए आप। तो 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5 इक्विवेलेंट टू क्या आ जाएगा 9x2 प्लस b, और b तो आपका 20 है, 20x1 फैक्टोरियल, और प्लस जो c है वो जो c आएगा वो कितना दिया है 5, ठीक है। तो ये हो गया है आपका, यही किसके इक्वल है, यही आपका फर्स्ट डिफरेंस के इक्वल है, ठीक है। तो यही आपका फर्स्ट डिफरेंस के इक्वल है, ठीक है। तो ये आपको फाइंड हो गया है, तो इसी को इस टाइप में भी लिख सकते हैं। और f ऑफ x इज इक्वल टू, अब हमें फैक्टोरियल नोटेशन में फाइंड हो गया है 9x2 20x1 प्लस 5, ओके। तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस को आप फैक्टोरियल नोटेशन के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, मतलब जो पॉलिनोमियल आपको दिया, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन कहा जाएगा कि आप फर्स्ट डिफरेंस इज एक पॉलिनोमियल दिया है, वो कह रहा है वो फंक्शन क्या होगा जिसके लिए पॉलिनोमियल है, तब आपको सबसे पहले फैक्टोरियल नोटेशन में इसका सॉल्यूशन करना होगा। आइए देखते हैं अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेट करिए अब आप, क्योंकि हमें f(x) निकालना है। इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो क्या होगा इंटीग्रेट करने पर ये फिनिश हो जाएगा। f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ करेंगे इंटीग्रेट तो क्या हो जाएगा 9 3 20x, और यहाँ क्या फाइंड हो जाएगा आपको, ये आएगा 2/2, और ये है 5x फैक्टोरियल 1 और न्यू कांस्टेंट, ओके। न्यू कांस्टेंट आएगा और यही 3 से 3 डिवाइड कर दीजिए, तो ये 3x3 प्लस 10x फैक्टोरियल 2 प्लस 5x फैक्टोरियल 1 प्लस c, ओके। तो ये है आपका, ये वो फंक्शन है जिसके लिए फर्स्ट डिफरेंस ये है, ये वो फंक्शन है जिसके लिए फर्स्ट डिफरेंस क्या है, ये आपका है, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब आप चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और f(x) इज इक्वल टू 3x x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस 10x x माइनस 1 प्लस 5x और प्लस c। तो सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आएगा 3x x स्क्वायर, ये है माइनस x माइनस एक्स हो गया है, माइनस 2x और प्लस का 2, तो मतलब कितना हो गया है माइनस 3x और प्लस 2, 10x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x प्लस c। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x³ और 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10x स्क्वायर, ये यहाँ माइनस के 5x प्लस c, 3x³ 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर ये तो आपका यहाँ मिलेगा आपको प्लस x स्क्वायर, और ये 6 तो यहाँ प्लस x और प्लस c। तो आप देख रहे हैं कि आपको एक फंक्शन मिल गया है, और वो फंक्शन क्या है जिसका फर्स्ट
डिफरेंस इतना है, वो फंक्शन आपका ये है। ठीक है, जब भी डिफरेंस दिया होगा तो आपको फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करके उसका इंटीग्रेशन करना है, जिससे आपको फाइंड हो जाए, क्योंकि एक फंक्शन में अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आपको क्या दे देगा, 0। दोबारा समझ लीजिए, फाइंड द फंक्शन हुज फर्स्ट डिफरेंस इज 9 दिस एंड टू लेट बी द रिक्वायर्ड फंक्शन, तो देन फर्स्ट डिफरेंस एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, टू लेट इज इक्विवेलेंट टू फैक्टोरियल नोटेशन। इसको सॉल्व किया, कल भी करवाए थे। जब फिर सॉल्व करने पे जो वैल्यू आया है इतना है, तो इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करने पे जो न्यू कॉस्ट है और इस फैक्टोरियल नोटेशन को ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद इसका ये सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द लोएस्ट, फाइंड द लोएस्ट, फाइंड द लोएस्ट डिग्री, फाइंड द लोएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, लोएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल which takes the following values, और वैल्यूज क्या है आपके पास, x दिया है, मतलब आर्गुमेंट है, एंट्री भी है एफ ऑफ एक्स 0 0 1 3 2 8 3 15 4 24 4 24 5 और 35। ओके, ये है आपके पास, ये है आपके पास यहाँ पर। तो समझ लीजिए क्वेश्चन क्या लिखा है। इसमें एक फॉर्मूले को लिखना होगा। तो वी हैव एफ एक्स प्लस, या ए के फॉर्म में लिख दीजिए, ए प्लस एन एच इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ क्योंकि इसका यूज होगा आपका, एफ ऑफ ए प्लस एन सी वन, फर्स्ट डिफरेंस एफ ऑफ ए एन सी टू, सेकेंड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एंड सो एंड प्लस एन सी एन, और nth डिफरेंस एफ ऑफ ए। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब हमसे वो पूछ रहा है फाइंड द लोएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल विच टेक द वैल्यूज फॉलोइंग वैल्यूज। तो यहाँ x के वैल्यूज दिए हैं, यहाँ एफ एक्स के वैल्यूज दिए हैं। तो आप देखिए यहाँ n इक्वल कितना है, n कितनी एंट्री है, 1 2 3 4 5 6। तो जो n की वैल्यू है, अच्छा n वो है जो इनके बीच में डिफरेंस है। डिफरेंस आपका इसमें कितना दिया है, डिफरेंस जो है आपके पास h इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं इसको, और n इक्वल टू x ले रहे हैं। ठीक है, देखें आप, तो a इज इक्वल टू 0, a आप 0 रख दीजिए क्योंकि फर्स्ट टर्म ही ये होगा आपका, और h इज इक्वल टू 1 ले लीजिए, और पॉलिनोमियल बनाना है तो n को आप x टेक कर लीजिए, n इज इक्वल टू x आपका हो गया। ठीक है, अब इस पे ऑपरेट करिए तो फॉर्मूला, नया फॉर्मूला बनेगा इस टाइप से। तो ये होगा आपके पास कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 एन सी 1, फर्स्ट डिफरेंस एफ ऑफ 0 प्लस एन सी 2, सेकेंड डिफरेंस एफ ऑफ 0 प्लस एंड सो एंड प्लस एन सी एन, और nth डिफरेंस एफ ऑफ 0। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एफ ऑफ 0 एन सी, ये n होता है, फर्स्ट डिफरेंस 0 फैक्टोरियल 1, एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, सेकेंड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ 0 प्लस एंड सो एंड, और ये आपका इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 2 दे दिए। ये फॉर्मूला आपको, ये फॉर्मूला भी रह गया था, ये फॉर्मूला कैसे आप बना सकते हैं वो भी आप
कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि एफ ए प्लस एन एच है। इसको देखिए कैसे बना सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, एफ ए प्लस एन एच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ई ऑफ पावर एन एफ ए प्लस ठीक है। देखें अब मैं उसको बाद में बताता हूँ आपको। अब आइए देखते हैं ये क्या है, लोएस्ट डिग्री टर्म की बात कर रहा है, मतलब पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है। तो इसमें आप क्या कर लेंगे, इसमें आप जो करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, क्योंकि आप देख रहे हैं फॉरवर्ड डिफरेंस सेकंड डिफरेंस, तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाइए। जो टेबल आप बनाएंगे तो टेबल में क्या होगा, यहाँ x होगा, यहाँ fx होगा, ठीक है, और यहाँ आपका फर्स्ट डिफरेंस f ऑफ x होगा, और यहाँ सेकंड डिफरेंस f ऑफ x होगा, और ये आपका थर्ड डिफरेंस f ऑफ x, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या फाइंड कर सकते हैं हम सभी। देखिए क्या फाइंड हो सकता है, वैल्यू पुट कर लीजिए आप। यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है, और 0 3 8 15 24 और ये है आपका 35। ओके, तो आप सभी जानते हैं कि हमें डिफरेंस टेबल बनानी है। तो डिफरेंस टेबल बनाएंगे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर, ये 3 आएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन 5 आ जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे, और यहाँ इन दोनों का आएगा 7 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ कितना होगा आपका, यहाँ 11 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ 2 आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करिए, 2 आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट 2 आया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 2, यहाँ 0 0 0 0। तो आप देख रहे हैं इन दोनों को सॉल्व किया तो 1 0, इन दोनों को सॉल्व किया तो 1 0, इन दोनों को सॉल्व किया तो 1 0। तो ये कांस्टेंट आ गया है। जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि जब वैल्यू कांस्टेंट फिक्स हो जाए तब उसको आगे आप सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अब वापस अगर फोर्थ पे आएंगे तो फोर्थ भी 0 होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है, ठीक है। ये हमारा डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है, समझ में आ गया होगा। अब इसका मतलब ये है, ये f0 की वैल्यू दी है आपको, क्या दिया है, ये f0 0 है, फर्स्ट डिफरेंस f0 कितना है, 3 है, सेकेंड डिफरेंस f0 कितना है, वो आपका 2 है, और थर्ड डिफरेंस तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इसमें है f0 इज इक्वल टू कितना है, 0, फर्स्ट डिफरेंस f ऑफ 0 कितना है, 3 है, सेकेंड डिफरेंस f ऑफ 0 कितना है, 2, एंड थर्ड डिफरेंस f ऑफ 0 कितना है, 0, और भी 0 होंगे तो इतना ही रख दीजिए। इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में इसको रखना है आप, ठीक है। इसको किस में रखना है, समीकरण 2 में रखना है। अच्छा, यहाँ एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ n इक्वल जब आप x टेक कर रहे थे तो यहाँ x आएगा, यहाँ भी x आएगा, और यहाँ भी आपका x और x, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, x आएगा, x और x माइनस 1। अब आप इसमें वैल्यू रखिए तो क्या मिलेगा, f ऑफ x इज इक्वल टू f0 तो 0 है, प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1, और f0 फर्स्ट डिफरेंस कितना है, 3, प्लस x माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और डेल स्क्वायर, ये आपका क्या है, 2 है, और बाकी आपके सारे टर्म 0 होंगे। तो f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यही आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो यही आपका एक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। तो जब भी ऐसा डाटा दिया होगा आपको डेटा कि फाइंड द लोएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल विच टेक द फॉलोइंग वैल्यूज, तो ये आर्गुमेंट दिया है, ये एंट्री दी है। तो फर्स्टली आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है।
एफ ए प्लस एन एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एन सी वन, और फर्स्ट डिफरेंस है आपका एफ ऑफ ए, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और फिर ए इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं क्योंकि यहाँ ए 0 है आपका, एच इन दोनों में डिफरेंस जो आपका है वो 1 का है, और हमें एक्स फाइंड करना है। तो अब यहाँ क्या करें कि हमें एक्स फाइंड हो जाए, तो एन इक्वल टू मैंने एक्स टेक कर लिया है, और जैसे ही इसमें रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल एक बन गया है, और फिर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना के सभी का वैल्यू इसमें रखने पे आपको क्या मिल गया है, एक पॉलिनोमियल फाइंड हो गया। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, नहीं आए तो आप बताइएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सम द सीरीज, इसमें है यूजिंग डिफरेंसेस ऑफ जीरो एन स्क्वायर एन सी वन एन माइनस वन ऑफ होल स्क्वायर एन सी टू एन माइनस टू ऑफ होल स्क्वायर प्लस एंड सो एन। ओके, और ये एन बीइंग a positive integer, n being a positive integer, तो ये क्वेश्चन दिया है कि सम द सीरीज, इस सीरीज का हमें सम निकालना है, इस सीरीज का हमें क्या फाइंड करना है, इस सीरीज का हमें सम फाइंड करना है। ठीक है, और यूज करना है डिफरेंसेस ऑफ जीरो। तो कल मैंने आप सभी को डिफरेंसेस ऑफ जीरोज के मैं एक रिलेशन भी दिया था, वहाँ कुछ फॉर्मूले भी पहले फाइंड किए थे, n = 1 और m = 3, n = 2 m = 3 और n = 3 और m = 3, तो वहाँ वैल्यू फाइंड किए थे। तो उस टाइप से वैल्यू यहाँ यूज होंगी। तो आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। बिहेव जो गिवन है, तो गिवन आपको यही है, बिहेव गिवन यही है। तो मैं सेकेंड टाइम रिपीट नोट नहीं कर रहा हूँ, इसी को मैं लिख दे रहा हूँ। तो बिहेव, ठीक है, बिहेव इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए आप n स्क्वायर प्लस एन सी वन एन माइनस वन होल स्क्वायर एन सी टू एन माइनस टू होल स्क्वायर, और वो बात कर रहे हैं डिफरेंसेस ऑफ जीरोज की। डिफरेंसेस ऑफ जीरोज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसमें x की वैल्यू 0 होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंसेस ऑफ जीरो में आपने पढ़ा n 0 nth डिफरेंस और 0 पावर m, इसके लिए एक फॉर्मूला था n पावर m और माइनस n माइनस 1 टाइप से, इस टाइप से एक फॉर्मूला था। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ये तो x था, तो x की वैल्यू 0 है, तो हमें इसके लिए x टेक करना पड़ेगा, और x टेक करेंगे और उसको 0 को लेके चलेंगे, फिर बाद में उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, और यहाँ लिखेंगे आप क्या फाइंड कर लेंगे, इसको लिख दीजिए आप x प्लस एन का होल स्क्वायर एन सी वन, और इसमें आप जब लिख देंगे तो इसमें आएगा x प्लस एन माइनस वन ऑफ होल स्क्वायर एन सी टू और x प्लस एन माइनस टू ऑफ होल स्क्वायर और एंड सो एंड, और ये आपका क्या होगा x इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ x प्रेजेंट नहीं था, यहाँ x प्रेजेंट नहीं था, मैंने सभी टर्म में x ऐड किया, लेकिन उस बाहर x इक्वल 0 लेके चल रहा है, जिससे वो सेटिस्फाई हो, क्योंकि जो था वही है। ठीक है, अब आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिखेंगे, इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है, ठीक, यहाँ कितना दिया है आपको, यहाँ जो फंक्शन आपको दिया है ये हो जाएगा आपके पास कितना, e पावर n, और ये हो जाएगा x स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ डिफरेंसिंग यूनिटी 1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस एन सी वन ई रेज टू द पावर कितना है n-1 और x स्क्वायर प्लस एन सी टू
और एक ई और पावर n-2 एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो एंड अगेन x इज इक्वल टू 0। ओके, इज इक्वल टू, अब आप देख रहे हैं कि e पावर n है, nc1 en-1 है और एक्स स्क्वायर कॉमन फाइंड हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर कॉमन फाइंड कर लीजिए। मैं यहाँ लिख रहा हूँ e रेज टू द पावर n nc1 e पावर n-1 प्लस nc2 e पावर n-2 प्लस एंड सो एंड, और यहाँ है आपके पास एक्स स्क्वायर और ये है आपका x इज इक्वल टू 0। क्या है ये? x इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये किसका फॉर्मूला दिया है? ये किसका फॉर्मूला है आपके पास? ये जो फॉर्मूला है आपके पास, ये है फॉर्मूला आपका e प्लस 1 का होल पावर n। बाइनोमियल एक्सपेंशन आप इजीली देख सकते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, x इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो ये है e प्लस 1 बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया। मैं इसी को आगे यहाँ सॉल्व करता हूँ। इसको आप लिखेंगे e का रिलेशन बिटवीन शिफ्ट ऑपरेटर एंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो क्या होता है फॉरवर्ड डिफरेंस e-1। ठीक है, तो e का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, e इज इक्वल टू होगा 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस। तो यहाँ यूज कर लीजिए इसको। तो यहाँ आएगा आपके पास 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस और प्लस 1 का होल पावर x, और ये है आपका x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ कितना हो गया है आपके पास 2 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस और होल पावर n एक्स स्क्वायर और x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या हो गया 0। नाउ अगेन ओपन बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो ये x है, ये आपका a है। ठीक है, तो ओपन करते हैं तो क्या होगा 2 रेज टू द पावर n, मतलब nc0 भी आएगा। यहाँ आप लिख सकते हो nc0 और 2 पावर n और 0 प्लस nc1 इस पे यूज होगा 2 और पावर n-1 और फर्स्ट डिफरेंस प्लस nc2 2 और पावर n-2 और सेकेंड डिफरेंस। ठीक है, एंड सो एंड और भी टर्म होंगे इसमें nc3 2 पावर n-3 थर्ड डिफरेंस प्लस एंड सो एंड। तो इसके बाद है जो आपका ये हो गया है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर, ये है एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस टाइप से आप देख सकते हैं। अब आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो 1 हो जाएगा। तो 2 पावर n फर्स्ट डिफरेंस, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका 0। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ होगा nc1 2 पावर n-1 फर्स्ट डिफरेंस है एक्स स्क्वायर प्लस nc2 2 पावर n-2 सेकेंड डिफरेंस है एक्स स्क्वायर प्लस nc3 2 पावर n-3 थर्ड डिफरेंस है एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो एंड, और ये है आपका x इज इक्वल टू 0। क्या है x इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल 0 है। अब मैं इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ। तो x इक्वल टू जैसे 0 पुट करूँगा 2 पावर n 0 पावर 2 nc1 2 पावर n-1 और ये है आपका 0 2 प्लस nc2 2 पावर n-2, ये है 0 2 प्लस nc3 2 पावर n-3 और 3 0 2 प्लस एंड सो एंड। तो मैंने कल आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था डिफरेंसेस ऑफ जीरोज में। ठीक है, तो उसका यूज करेंगे यहाँ पर, उसकी हेल्प से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो इतना आप समझ लीजिए पहले।
अब आप देखिए ये तो क्या हो गया है, ये तो आपका 0 हो गया प्लस NC1 का मान n हो गया है इंटू 2 पावर n माइनस। अच्छा इसका वैल्यू कितना होगा, जो ये है आपका, ये कितना होगा आपके पास n इंटू 2 पावर n माइनस 1 ये है, इंटू में इसका वैल्यू 1 होगा। क्योंकि मैं उस फॉर्मूले को लिख देता हूँ पहले, फॉर्मूला क्या था जिससे आप कंफ्यूज ना हो। डिफरेंसेस ऑफ जीरोज में एक फॉर्मूला था आपके पास, फॉर्मूला ये था n 0m इज इक्वल टू, फॉर्मूला था n ऑफ पावर m माइनस NC1 और n माइनस 1 ऑफ होल पावर m NC2 n माइनस 2 ऑफ होल पावर m प्लस ये माइनस NC3 n माइनस 3 ऑफ होल पावर m माइनस n जो है, ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो इसका यहाँ यूज होगा। देखिए तो अब हमसे कह रहे हैं कि फर्स्ट डिफरेंस है और 0 पावर 2 है। मतलब क्या है कि यहाँ यदि हम m इक्वल कितना रख दें, इसमें रखते हैं, यदि m इक्वल कितना रख दिया जाए, देखिए ये है आपका 0 2 की 1 और 2 की बात कर रहे हैं, तो n इक्वल 1 रखना है। तो n इक्वल 1 रखोगे तो ये तो यही स्टॉप हो रहा है, तो यहाँ n इक्वल 1 रखने के बाद ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो आगे वाले टर्म भी आपके 0, क्योंकि जब आप इसे ओपन करेंगे तो इसमें भी n माइनस 1 आता है, तो वो भी आपको 0 दे देगा। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, n इक्वल 1 रख रहे हैं और m इक्वल कितना है, m 2 है, तो ये तो 1 आ गया। तो जब 1 आ गया है तो इनटू में 1 हो गया, प्लस n माइनस के 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और 2 पावर n माइनस 2। इसकी बात करते हैं, यहाँ भी 2 रख लेते हैं, तो सेकेंड, और ये है सेकेंड डिफरेंस है, तो 2 पावर 2 है माइनस 2 C1 है, 2 माइनस 1 का होल पावर कितना है, 2 है, ठीक है। अगर 2 यहाँ रखोगे n की वैल्यू तो ये 0 दे देगा, तो 4 हो गया, 2 हो गया, यहाँ 2 आया, तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, इनटू में 2, ओके। अब एक टर्म और है, टर्म तो इन्फिनिटी तक रहेंगे, और इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ क्या होगा, 302। तो आप देख रहे हैं डिफरेंसेस क्या है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है n(x फैक्टोरियल n), मतलब इस टाइप से जो फॉर्मूला था अपना, फैक्टोरियल नहीं ऐसे ही लिख दीजिए, तो ये फैक्टोरियल n था, an था और h की पावर n था, ये कांस्टेंट था। लेकिन जैसे ही आप n प्लस 1 टाइम करते थे तो वो क्या हो जाता था, 0। तो अगर डिफरेंसेस का जो ऑर्डर है वो वेरिएबल के जो लीडिंग टर्म है उससे पावर ज़्यादा है अदर देन, तो वो 0 होगा। वैसे भी चेक कर लेते हैं, 3 की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू 3 रख रहे हैं और इसका वैल्यू 2 रख रहे हैं, माइनस 3C1 है, 3 माइनस 2, 3C2, 3 माइनस 2 ऑफ होल स्क्वायर, और 3 यहाँ रखोगे 0। अब आप देखिए 9 हो गया है, 3 हो गया है, 2 जब 4 हो गया है, प्लस 3C2, 3C2 भी 3 आएगा, और ये है, तो ये कितना हो गया है, ये 9 और 3 12 हो गया है, और माइनस 12 ये क्या आ गया है, 0। तो मतलब ये जो टर्म आ रहा है 0 आ रहा है, इसके आगे भी जो टर्म आएंगे वो भी कैसे आएंगे, वो भी आपके सारे टर्म 0 होंगे। तो ये यहीं स्टॉप हो गया, प्लस 0 एंड सो एंड। तो क्या आंसर आएगा यहाँ से, तो यहाँ से जो आंसर आएगा इसको देख लीजिए आप कि इसके बाद सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन होगा इसमें n इंटू 2 पावर n माइनस 1 प्लस, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ आएगा n माइनस का 1 और 2 पावर n माइनस 2, बस इतना ही बचा है। क्या कॉमन ले सकते हैं आप इसमें से, n कॉमन आ जाएगा, 2 पावर n माइनस 1 भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस, यहाँ से आपको n, ठीक है। अच्छा इसको ऐसा लिख दे रहे हैं 2 पावर n माइनस 2, तो यहाँ पे एक 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और n माइनस के 1 2 पावर n माइनस 2, तो यहाँ इसको ऐसा लिखा जा सकता है n 2 पावर
ये है आपका 2 प्लस n-1 इंटू n, इंटू में क्या है, ये n है और 2 पावर n-2 है, ठीक है। तो यहाँ आएगा n और n+1 और 2 पावर n-2। तो ये आपका सम ऑफ द सॉल्यूशन सीरीज हो गया है इसका। तो क्वेश्चन आपको था ये दिया है, क्वेश्चन इस टाइप से था, आपने क्या किया, वो डिफरेंसेस ऑफ जीरो का यूज करके बोल रहा था, इसीलिए हमने क्या किया, सभी में x ऐड किया और बाहर x को जीरो रखा, ठीक है। तो सभी में x को ऐड किया, फिर इसमें शिफ्ट ऑपरेटर लगाया, शिफ्ट ऑपरेटर लगाने पर ये आपको मिल गया e⁻n x⁻²। अब अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि शिफ्ट ऑपरेटर कैसे लगाना पड़ता है, तो ex है अगर, तो ये क्या होगा, हो जाएगा x प्लस h होगा अगर डिफरेंसिंग h है। अगर डिफरेंसिंग यूनिटी 1 है h का, तो x प्लस 1 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ स्क्वायर है, अगर मान के चलिए यहाँ स्क्वायर होगा तो x ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये इसको सिंप्लीफाई किए हैं और ये पूरे रिलेशन आपके सामने है, इसको इजीली कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये आपका रफ वर्क है, इसका हमने यूज किया, इसका भी यूज किए हैं, इसका भी यूज किए हैं। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन सिंबल्स, यूज द मेथड of separation of symbols to prove that u1x plus u2x square plus u3x cube plus and so on is equal to x upon 1 minus x u1 plus x square upon 1 minus x का होल स्क्वायर, फर्स्ट डिफरेंस u1 प्लस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस एक्स का होल क्यू, सेकेंड डिफरेंस u1 प्लस एंड सो एन, ठीक है। तो यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सिंबल टू प्रूव दैट, हमें इसके इक्वल इतना प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो पहले वाला क्वेश्चन नोट हो गया होगा और जहाँ भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ लीजिएगा। इसमें क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड टेक कर लेते हैं, सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर टेक कर ले रहे हैं। LHS इज इक्वल टू u1x u2x स्क्वायर u3x क्यू प्लस u4x पावर 4 प्लस एंड सो एंड, ओके। नाउ आप देख रहे हैं कि जो राइट हैंड साइड में जो आंसर आ रहा है, राइट हैंड साइड में जो आंसर आ रहा है उसमें क्या दिया है, उसमें u1 आ रहा है, मतलब जितने भी टर्म्स है लेफ्ट LHS में सभी को u1 में कन्वर्ट करना है। तो आइए फर्स्ट टर्म तो ये आपका u1 में है ही है, u1x, इसको आप क्या लिख सकते हैं, सेपरेशन सिंबल की बात कर रहे हैं तो मैंने शायद आपको सेपरेशन सिंबल डिनोट नहीं करवाया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका दिक्कत नहीं होगा। जैसे अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग ई, शिफ्ट ऑपरेटर का यूज कर लीजिए, ये ई और ये एक्स स्क्वायर, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है सेपरेशन सिंबल की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे आपका ई है और एफ ऑफ एक्स था, तो यहाँ एफ एक्स प्लस एच होता था, और अगर मैं यहाँ बाई एक्स लिख दूँ तो ये बाई एक्स प्लस एच हो जाएगा, और ई ऑफ अगर यहाँ की बात कर रहे हैं, जैसे अगर मान लो डिफरेंसिंग यूनिटी यू एक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू एक्स प्लस एच हो जाएगा। अगर हियर यहाँ क्या दिया है, एच इज इक्वल टू 1 दिया है, तो ये है आपका यू एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस
1 होगा। अब यहाँ देखो u1 मतलब x इज इक्वल टू 1 रखेंगे आप, तो क्या आ जाएगा u1 इज इक्वल टू u2 आ जाए, e u1 बराबर u2 आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप सब फाइंड, ये सेपरेशन सिंबल्स हैं आपके, ठीक है, इस तरीके से। u1x प्लस e u1x स्क्वायर प्लस, इसमें आप लिखेंगे e स्क्वायर u1 एक्स क्यू प्लस e पावर 3 u1 एक्स पावर 4 प्लस एंड सो एंड, ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर, कॉमन आपको दिखाई दे रहा है कि u1 सभी से कॉमन आ रहा है, तो मैं राइट साइड में इसको कॉमन ले लेता हूँ। x प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e है और ये एक्स स्क्वायर है, e स्क्वायर एक्स क्यू e पावर 3 एक्स पावर 4 एंड सो एंड, और ये क्या है आपके पास u1 कॉमन आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सेपरेशन सिंबल हमने यहाँ यूज कर लिए हैं, ये सभी लिखे हुए हैं। अब आप देखिए किसका फॉर्मूला लिखा है, ये है क्या, इसको क्या मैं, ठीक है, जब आप इससे इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इससे डिवाइड करोगे EX आएगा, जब इससे भी डिवाइड करोगे तो अगेन आपको EX मिल रहा है, विच इज जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, मतलब ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है, जिसका कॉमन रेशियो कितना है, जिसका सारवनुपात जो दिया है वो आएगा आपके पास EX आएगा, ठीक है। तो ये है आपका क्या है, विच इज GP एंड हुज कॉमन रेशियो इज, क्या दिया है, हुज कॉमन रेशियो इज EX। और ये इन्फिनिटी के लिए है, तो अनंत पदों के लिए जो योग होता है आपका S इन्फिनिटी बराबर A/1 माइनस A/1 - R, ठीक है। A आपका यहाँ क्या है, X है, तो X/1 - R, तो 1 माइनस E और X, और ये है आपका u1, ये क्या है आपके पास u1। एक काम और कर सकते थे आप, ठीक है, इसको मैं x को बाहर ले रहा हूँ, x ये 1/1 माइनस EX, और ये है आपका u1, ठीक है। अब आप देखिए e का वैल्यू हमें पता है, e का वैल्यू कितना होता है, रिलेशन बिटवीन में क्या था, डेल इज इक्वल टू E - 1, तो डेल्टा जो इज इक्वल टू होगा E - 1, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं इसका, तो x 1/1 प्लस फर्स्ट डिफरेंस ऑफ x, और ये आपका u1 इज इक्वल टू x 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, 1 से 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, नहीं कैंसिल नहीं होगा, 1 माइनस x माइनस फर्स्ट डिफरेंस ऑफ x, ये आपका u1, ओके। तो इसको मैं ब्रैकेट में रख ले रहा हूँ ऐसे। अब इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, तो बाहर निकालेंगे आप तो क्या आएगा, x अपॉन, क्योंकि आंसर में आप देख रहे हैं x/1 माइनस x चाहिए, तो 1 माइनस x, तो यहाँ आएगा 1/1 माइनस dx फर्स्ट डिफरेंस x और 1 माइनस x, ओके। और ये है आपका, और ये आपका क्या है u1। नाउ x अपॉन 1 माइनस x, 1 माइनस फर्स्ट डिफरेंस ऑफ 1 माइनस x, ये है आपके पास -1, और ये है आपका u1, ओके। ये है आपका u1, ये है आपका u1, इसको न्यूमरेटर में ले जाइए, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब इस पर फॉर्मूला ओपन करिए 1 माइनस एक्स की पावर -1 का, तो जब आप इस पर फॉर्मूला ओपन करेंगे तो आपको यही मिलेगा, x 1 माइनस एक्स, ये है आपके पास 1 प्लस फर्स्ट डिफरेंस
1 माइनस एक्स प्लस, सेकेंड की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड 1 माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर, थर्ड है 1 माइनस एक्स का होल पावर 3 प्लस एंड सो एंड, और ये है आपका u1। ठीक है, तो देख लीजिए कि कितना आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व हो ही गया है। लेफ्ट साइड से आप एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए और राइट साइड से आप u1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो टर्म मिलेगा वो होगा x 1 माइनस एक्स u1 प्लस x, एक यहाँ से आ रहा है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ x से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाए। ऐसा करिए इस x को इसके साथ नहीं रखिए आप, वरना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपको। इसको आप रखिए x डेल्टा x। ठीक है, आगे रखना है इसको x डेल्टा। ठीक है, तो ये है आपका। अभी इस x का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और वो राइट साइड से डिफरेंशिएट u1 आएगा, इसमें एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस एक्स का होल क्यू, और ये थर्ड डिफरेंस, फर्स्ट ये सेकंड स्क्वायर में आएगा, और ये है आपका u1। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो देख लीजिए, दोबारा समझ लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड आपने टेक किया, और टेक करने के बाद यहाँ सेपरेशन ऑफ सिंबल ये मैंने लिख के रखे हैं, आप इसका यूज कर सकते हैं। तो u1x प्लस ई u1 एक्स स्क्वायर एंड सो एंड, और ये जीपी है अनंत पदों के लिए x अपॉन ए अपॉन 1 माइनस आर फॉर्मूला होता है। आप सभी जानते हैं कि एस इन्फिनिटी कितना होता है जीपी के लिए, एस इन्फिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज किया। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है कि x को क्या करना है, आपको जो x का जो वैल्यू है इसको आप सॉल्व करेंगे तो x को पहले रखना है, वरना ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि जो u1 है वो डिफरेंस के साथ है। तो यहाँ पर आपको ये सॉल्व, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पहले से इसको यहाँ से चेंज करके रख सकते हैं। चलिए, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहीं बदल लीजिए, यहाँ x ई आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म है, यहाँ से आपका x ई और 1 माइनस एक्स, इसको सही है आपको। ठीक है, वैसे भी सही था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए। अगला क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन है, इफ थर्ड डिफरेंस ux इज इक्वल टू 0, प्रूव दैट ux प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/2, और ये आपका ux प्लस 1 माइनस 1/16, सेकेंड डिफरेंस ux प्लस 1 प्लस सेकेंड डिफरेंस ux। ये है आपके पास। ये बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट क्वेश्चन है आपका, ये मोस्ट है। चलिए देखें आप, क्वेश्चन है इफ थर्ड डिफरेंस ux इज इक्वल टू 0। जो क्वेश्चन दिया है वो है आपका थर्ड डिफरेंस ux इज इक्वल टू 0 सिद्ध करना है, इसके इक्वल इतना आना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। वी हैव लेफ्ट हैंड साइड टेक कर लेते हैं, ux प्लस
1/2 इज इक्वल टू, वो सेपरेशन सिंबल आपके सामने लिखे हुए हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, e पावर 1/2 और ux। देख लीजिए आप, जैसे यहाँ क्या था, e ux था तो x प्लस एच था, यहाँ h की जगह 1/2 है तो ये उस पर पावर ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ रिलेशन बिटवीन, तो ये फॉर्मूला लिखा है, ई का वैल्यू कितना होगा 1 प्लस, तो ये होगा आपके पास 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस 1/2 और u ऑफ x। बस सॉल्व हो गया है, देख लीजिए आराम से हो जाएगा। बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन कर दीजिए, तो 1 प्लस 1/2 फॉरवर्ड डिफरेंस प्लस 1/2 माइनस 1 फैक्टोरियल 2, और ये है डिफरेंस स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म तो वैसे ही आपके 0 है तो उसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपका ये होगा ux, और ux जो है आपका 1 प्लस 1/2 फॉरवर्ड डिफरेंस, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये दे रहा है आपको माइनस के 1/8, और सेकेंड डिफरेंस ऑफ ये है आपका ux इज इक्वल टू, तो इसको आप देखेंगे कैसे सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करना है इसको आपको, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी में, ux आ गया है 1/2 फर्स्ट डिफरेंस ऑफ ux माइनस 1/8 सेकेंड डिफरेंस ऑफ ux। ओके, तो ये किसके इक्वल चल रहा है, ux प्लस 1/2 के इक्वल। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ। अब आप देखिए थोड़ा आंसर की ओर आते हैं, क्या है आंसर में आपको ux चाहिए और ux प्लस 1 चाहिए, मतलब जो पूरा आंसर है वो किस में आ रहा है, ux प्लस 1 और ux में आ रहा है। ठीक है, और दोनों ही फंक्शन एक ही टाइप के हैं, तो आइए थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या फाइंड हो जाएगा, इसमें सॉल्व करेंगे तो आप देखिए नाउ, सेकेंड डिफरेंस स्क्वायर ux की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस स्क्वायर ux का जो वैल्यू है वो फाइंड कर ले रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हो, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ ux इज इक्वल टू फर्स्ट, इसको क्या लिखेंगे, यूनिटी 1 ले रहे हैं x प्लस 1 माइनस के ux, ये हो गया है। इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट डिफरेंस ux प्लस 1 माइनस फर्स्ट डिफरेंस ऑफ ux, तो ये है आपका सेकंड डिफरेंस ऑफ ux। ओके, तो फर्स्ट डिफरेंस ux प्लस 1 माइनस सेकंड, ये है आपका इस तरीके से। ये तो हो गया है, देयरफॉर नेक्स्ट आपको जो दिया है एंड थर्ड डिफरेंस की बात कर लेते हैं, ux इज इक्वल टू, तो ये है आपका थर्ड डिफरेंस में क्या होगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं, सेकंड डिफरेंस ऑफ ux इज इक्वल टू, तो ये है आपका सेकंड डिफरेंस ऑफ ux जो जितना होगा आपके पास, क्योंकि यहाँ सेकंड ही आ रहा है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको जब आप सॉल्व करेंगे कर लीजिए, इसको फर्स्ट पे ऑपरेट कर दीजिए, तो ये है आपका ux प्लस 1 और माइनस के सेकेंड डिफरेंस ऑफ ux। ठीक है, यही आपको फाइंड हो रहा है। अब आपको गिवन है कि इसका वैल्यू तो कितना दिया है, इसका वैल्यू आपको 0 दिया है, तो ये तो 0 हो गया है, इसका वैल्यू जैसे 0 हुआ तो इसका मतलब है कि सेकेंड डिफरेंस ऑफ ux प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, सेकेंड डिफरेंस ऑफ ux, सेकेंड डिफरेंस ऑफ ux। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस आपको पता है, वैसे इसका कोई ज़रूरत नहीं था। फर्स्ट डिफरेंस, ठीक है, इसका तो यूज ही नहीं हो रहा है, यहाँ ओनली आप लिखेंगे
फर्स्ट डिफरेंस यू एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस 1 माइनस यू एक्स। अब आप देखिए इस वैल्यू, अब आप देखो यहाँ 1/16 आ रहा है, ठीक है ना, 1/16 आ रहा है, तो देखिए फ्रॉम वन वी गेट क्या फाइंड हो जाएगा, यू एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल टू, ये है आपका यू एक्स प्लस 1/2 और फर्स्ट डिफरेंस ऑफ यू एक्स, तो ये होगा आपके पास यू एक्स प्लस 1 माइनस यू एक्स। और यहाँ की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या है, माइनस का 1/8 है, तो ये है, अगर मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, सेकेंड डिफरेंस ऑफ यू एक्स ठीक है, इसको हाफ हाफ कर लीजिए, इस टर्म को हाफ डिफरेंस स्क्वायर यू एक्स प्लस हाफ डिफरेंस स्क्वायर ऑफ यू एक्स, ठीक है। इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि इसको सेट भी करना है, तो ये जो टर्म है आपका ये यू एक्स हो गया है प्लस यहाँ से 1/2, इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि 1/2 एलसीएम ले लीजिए और 2 यू एक्स हो जाएगा प्लस यू एक्स प्लस 1 माइनस के यू एक्स हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो 1/16 हो गया है। और यहाँ से क्या फाइंड होगा, एक टर्म छोड़ दीजिएगा, एक टर्म में केवल वैल्यू एक टर्म में रखना है, इसका वैल्यू इसको रख दीजिए आप, तो सेकेंड डिफरेंस ऑफ यू एक्स प्लस 1 प्लस सेकेंड डिफरेंस ऑफ यू एक्स, ओके। तो यही आपका, इसको एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/2 यू एक्स प्लस यू एक्स प्लस 1 माइनस 1/16 सेकेंड डिफरेंस ऑफ यू एक्स प्लस 1 और सेकेंड डिफरेंस ऑफ यू एक्स प्लस 1/2, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। थोड़ा केयरफुली करना है इसको, यहाँ से शिफ्ट ऑपरेटर यूज कर लीजिए, सिंबल ऑफ सेपरेशन ऑफ सिंबल, और यहाँ से फर्स्ट 1 प्लस डेल्टा लगा दीजिए और बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन कर दीजिए, क्योंकि 3 के बाद सारे टर्म 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये 3 0 दिया है, 0 के बाद इतना आपको मिल गया है। जैसे ही आपने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद यू एक्स को ऑपरेट कर दीजिए, यू एक्स नाउ फर्स्ट डिफरेंस आपका इतना होता है। एंड अब हम थर्ड की बात कर रहे हैं, थर्ड की हेल्प से सॉल्व करना है, थर्ड को ले रहे हैं, थर्ड को ऐसा लिख सकते हैं, इस पर ऑपरेट करना है इसको, तो सेकंड डिफरेंस स्क्वायर यू एक्स प्लस 1 माइनस सेकंड डिफरेंस यू एक्स, ये 0 हो गया, सेकंड डिफरेंस स्क्वायर यू एक्स प्लस 1 बराबर सेकंड डिफरेंस स्क्वायर यू एक्स, तो फ्रॉम 1 तो बी गेट, तो यू एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल टू यू एक्स प्लस 1/2। तो यहाँ से इसका वैल्यू, पहले तो आप इसको इक्वेशन 1 को सेट करना होगा, तो इक्वेशन 1 में यू एक्स, इसका वैल्यू यहाँ से रख दीजिए और इसको एक बार सेट करिए कि इसको हाफ हाफ लिख लीजिए, हाफ हाफ लिखने के बाद हाफ में इसका वैल्यू इतना रख दीजिए और एक छोड़ दीजिए, तो आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और जो भी इसमें समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ लीजिएगा, और नया लेक्चर नेक्स्ट डे में। थैंक यू।